और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार इस बार ना दोनों भाई मिलकर बोर्ड में तबाही मचा देंगे, क्योंकि इस साल से मैं तुम्हें एसएसटी पढ़ाने वाला हूँ भाई। और आज के चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, जिसका सीधा सा मतलब होता है प्रोग्रेस, उन्नति, विकास। किसी भी चीज का पहले से बेहतर हो जाना डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे टूटी हुई सड़कों को बेहतर बना देना, खराब स्कूल को अच्छे स्कूल में बना देना, गाँव में हॉस्पिटल का खुलना, ये सब डेवलपमेंट है। प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट ही डेवलपमेंट है भाई। अब सवाल ये उठता है कि क्या सबके लिए डेवलपमेंट सेम होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा डेवलपमेंट अलग होगा और मेरा डेवलपमेंट अलग होगा। जैसे एक बिजनेसमैन चाहेगा कि उसके बिजनेस में उसको ज्यादा प्रॉफिट हो, एक मजदूरी करने वाला चाहेगा कि उसको ज्यादा तनख्वाह मिले, एक औरत चाहेगी कि उसको भी मर्द के जैसा ही इक्वल ट्रीट किया जाए। एक एग्जांपल और देता हूँ, जिसके पास साइकिल है वो चाहता है कि उसके पास एक अच्छी बाइक हो, तो बाइक लेना उसका डेवलपमेंट गोल हो सकता है। जिसके पास बाइक है वो चाहता है कि कार हो जाए, तो कार लेना उसका डेवलपमेंट गोल है। जिसके पास कार है वो चाहता है कि कोई शानदार महंगी कार हो जाए, लैम्बोर्गिनी वगैरह, तो लैम्बोर्गिनी लेना उसके लिए डेवलपमेंट गोल है। और जिसके पास लैम्बोर्गिनी है वो सोचता है कि भाई अगर काश अपने पास प्राइवेट जेट होता ना तो एकदम भौकाल मचा देते। तो प्राइवेट जेट लेना इसका डेवलपमेंट गोल है। तुम्हारा डेवलपमेंट गोल होगा कि इस साल बोर्ड में टॉप करना है। मेरा डेवलपमेंट गोल है कि जल्दी से 1 मिलियन हो जाए। मेरे पापा का डेवलपमेंट गोल है कि मेरी शादी हो जाए। अभी तो बच्चा हूं पापा। तो देख रहे हो गाइस, अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल अलग अलग होता है, बेस्ड ऑन देयर नीड्स एंड सिचुएशंस। अब कई बार ऐसा होता है कि एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए नुकसानदायक हो जाता है। जैसे कि एक लड़की चाहती है कि उसको भी उसके भाई की तरह आजादी मिले, बाप के जमीन का बंटवारा हो तो मुझे भी उसमें हिस्सा मिले। अब बेचारे उस भाई के लिए जमीन में बंटवारा करना तो नुकसानदायक ही होगा। अगर तुम्हारा एग्जांपल ले तो तुम चाहते हो कि क्लास में टॉप करो, लेकिन तुम्हारे टॉप करने से कोई दूसरा सेकंड आ जाएगा तो वो बेचारा रोएगा, बस एक नंबर से रह गया मेरा। शहर में लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको इलेक्ट्रिसिटी मिले, क्योंकि गर्मी में उनकी हालत टाइट है, पीने के लिए अच्छा पानी मिले, इसके लिए वो डैम बनवाना चाहते हैं। लेकिन जहां पर डैम बनेगा वहां के आसपास के लोगों के लिए तो वो नुकसानदायक हो जाएगा। तो ये हम साफ साफ देख रहे हैं कि एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है। एक का फायदा हो रहा है तो दूसरे का नुकसान हो रहा है। दोनों के लिए डेवलपमेंट कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव है। इतने सारे एग्जाम्पल्स देखने के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें। सच में पैसा है तो सब चीज है क्या? मैं पैसे को उतनी अहमियत नहीं देता हूँ। अब तुम्हें कोई बोलेगा कि ये काम कर, मैं तुझे 2 करोड़ दूंगा तो अपनी दोनों किडनी मुझे दे दे, तो क्या तुम दे दोगे? नहीं दोगे ना। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई बोलता है कि मैं तुझे बहुत सारा पैसा दूंगा, अपने माँ बाप को मार दे, तो क्या तुम मार दोगे? नहीं मारोगे ना। गर्लफ्रेंड के लिए दोस्त को छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। मैं मानता हूँ कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। दोस्ती यारी, प्यार, रिश्ते, आजादी, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, ये सब भी तो मायने रखती है ना भाई। जिंदगी में बहुत पैसे कमा लोगे, लेकिन सच्चे दोस्त और रिश्ते खत्म हो गए ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जिंदगी में तुमने कुछ भी नहीं कमाया। तो डेवलपमेंट का मतलब है कि मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स दोनों ही होने चाहिए तुम्हारे पास। मटेरियल थिंग्स वो होती है जो पैसे से खरीदी जा सकती है, जैसे कि अच्छे कपड़े, एक अच्छा घर, एक अच्छी कार। और नॉन मटेरियल थिंग्स का मतलब होता है वो चीजें जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे कि दोस्ती, प्यार, रिश्ते, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, क्लीन इन्वायरमेंट। सच्चा प्यार पैसे से नहीं खरीदी जा सकती भाई ये सब चीजें। अगर ये दोनों ही चीज तुम्हें मिलती है तब तुम अपने आप को डेवलप कह सकते हो। डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल चीज है, जिसमें पैसे सिर्फ मायने नहीं रखते हैं, और भी चीजें मायने रखती है। लेकिन कई बार तो हमें पैसे कम मिलते हैं, लेकिन आजादी, माँ बाप के साथ रहने को मिल जाता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है, तो उस चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हें एक ऐसी जॉब मिलती है जिसमें पैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जब मन तब निकाल सकता है बॉस तुमको। जॉब के लिए डेली 100 किलोमीटर जाना पड़ता है। माँ बाप से, दोस्त से मिलने का टाइम तक नहीं है तुम्हारे पास। जहाँ पे तुम काम कर रहे हो सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, बस दिन भर जाकर बैठे रहना है। साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं है, हमेशा जाके काम करना है, गधों की तरह खटना है। और वहीं दूसरी तरफ एक जॉब ऐसा है जहाँ पे तुमको पैसे तो कम मिल रहे हैं, लेकिन अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, तुम दोस्तों के साथ घूम फिर सकते हो, सैटरडे संडे को छुट्टी मिलेगी, घर पे आराम कर सकते हो। तो कौन सा जॉब चूज करोगे तुम? जिसमें पैसे ज्यादा मिल रहे हैं वो, या जिसमें पैसे कम मिल रहे हैं और ये सब क्वालिटी है वो? मुझे पक्का पता तुम सेकंड जॉब चूज करोगे। अब एक कहानी सुनाता हूँ मैं तुमको पता है मेरे गांव में एक भैया थे, उनको अमेरिका में जॉब लगा था, अच्छा पैसा वगैरह भी दे रहा था, लेकिन वो नहीं गए। पता है क्यों? वो हमसे बोले देखो ऋषिकेश ऐसा है कि वहाँ पैसा तो है, सब चीज है, लेकिन मेरा परिवार नहीं रहेगा वहाँ पर। 2-2 साल 3-3 साल हो जाएगा तब जाके माँ बाप से मिलेंगे। ऐसे बढ़िया यहीं रहेंगे, तनका कम पैसा कमाएंगे, लेकिन सबके साथ तो रहेंगे। जाने अनजाने में उनको भी पता है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। डेवलपमेंट का मतलब है कि सब चीजें साथ में हो। अब हमने अपनी बात तो कर ली, लेकिन देश का क्या, हमारे राज्य का क्या? तो देखो, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट तब होता है जब वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होता है, जब वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि एक कंट्री को डेवलप होने के लिए क्या क्या करना होगा, तो तुम में से कोई बोलेगा कि भाई आजकल ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, ट्रैफिक अगर कम हो जाए ना, सब सिस्टमैटिक ढंग से हो जाए, तो कंट्री डेवलप हो जाएगी। कोई बोलेगा अगर दुबई की तरह बिल्डिंग हो जाता तो हमारा इंडिया भी डेवलप हो जाता। हो सकता है कि कुछ लोग बोले कि अगर हमारे देश में साफ सफाई अच्छे से हो जाए ना, तब हम अपने आप को डेवलप बोल सकते हैं।
सरकार अगर रोजगार दे देती तो हमारा देश भी आज डेवलप हो जाता। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग आइडिया है। अगर सरकार ये करती तो हम आज डेवलप होते, या फिर ये हो जाता देश में तो आज हमारा देश डेवलप होता। लेकिन एक देश ऐसे नहीं चलता है, देश की डेवलपमेंट ऐसी नहीं होती है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने एक क्राइटेरिया लगा रखा है कि जिस किसी भी कंट्री का $49,300 पर ईयर पर कैपिटा इनकम होगा, इससे या इससे ज्यादा होगा तो वो डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी, हाई इनकम कंट्री कहलाएगी, यानी कि रिच कंट्री कहलाएगी। और जिस कंट्री का $25,000 पर ईयर पर कैपिटा इनकम है या इससे कम है, वो लो इनकम कंट्री कहलाएगी, यानी कि गरीब कंट्री कहलाएगी, अंडर डेवलप्ड। ये 2019 का डेटा है। 2024-25 का डेटा तुमको पता करना है, ये तुम्हारा असाइनमेंट है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना पता है तुमको? $67,000 पर एनम। हमारा इंडिया लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है, यानी कि ये डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप हो रही है। अब तुम बोलोगे कि भाई ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है? तो पर कैपिटा इनकम होता है कंट्री का एवरेज इनकम, यानी कि एक साल में कंट्री में रहने वाले लोगों का एवरेज इनकम कितना है, उसी को हम लोग पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इसको निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है, कंट्री के टोटल इनकम को वहां के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। अच्छा, जैसे हमने अपने बारे में देखा था कि सिर्फ पैसा मायने नहीं रखता है, रिश्ते और बाकी अदर चीज भी जो है वो मायने रखती है, तो तुमको क्या लगता है कि एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही मायने रखता होगा? नहीं, यहाँ भी कुछ चीजें हैं जो मायने रखती है, जैसे वहाँ का एजुकेशन कैसा है, लोगों का हेल्थ कैसा है, सारी फैसिलिटीज वगैरह सही से दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, अमीर गरीब में भेदभाव तो नहीं है ज्यादा। एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये सब चीजें भी देखी जाती है। सपोज ए नाम की एक कंट्री है और यहाँ के जितने भी लोग हैं ना वो कुछ ना कुछ कमाते हैं थोड़ा बहुत, और एक दूसरी कंट्री है बी, यहाँ पे जो 90% लोग हैं ना वो बस थोड़ा सा ही कमाते हैं, और बाकी के जो 10% है वो बहुत ज्यादा कमाते हैं, बहुत 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 ज्यादा। और इन दोनों कंट्री का पर कैपिटा इनकम जो है ना वो सेम है। तो तुमको क्या लगता है कौन सी कंट्री डेवलप्ड होगी? क्योंकि पर कैपिटा इनकम तो दोनों का सेम है। देखो होगा क्या, जो कंट्री ए है ना यहाँ पर फैसिलिटीज सबको इक्वली दिया जाएगा, सबके पास इक्वल राइट्स होंगे, ज्यादा भेदभाव नहीं होगा। वही कंट्री बी के साथ क्या होगा, ये जो 10% लोग हैं जो ज्यादा पैसा कमाते हैं इनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज होगी और बाकी लोगों को फैसिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ना अच्छी पढ़ाई होगी, ना हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे, ना पानी पीने के लिए अच्छे से दिया जाएगा। सही बताऊं तो बस इन 10% लोगों का ही राज होगा पूरे कंट्री पे। इसीलिए सिर्फ पर कैपिटा इनकम इनफ नहीं है किसी कंट्री को डेवलप कहने के लिए। और भी फैक्टर्स हैं जो देखे जाते हैं, जैसे कि वहाँ का लिटरेसी रेट कितना है, मतलब कि 7 साल से ऊपर वाले कितने % ऐसे लोग हैं जो पढ़ या लिख सकते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितने हैं, यानी कि 1000 में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल के होने से पहले ही मर जाते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है, यानी कि 14 से 15 साल के एज ग्रुप के कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ने जाते हैं, उन सेम ग्रुप के कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और कितने नहीं जाते हैं, इनका रेशियो। चलो तो एग्जांपल के तौर पे हरियाणा, केरला और बिहार का कंपैरिजन देखते हैं, और जो भी डेटा मैं तुम्हें बताऊंगा वो 2018-19 का है। हरियाणा का पर कैपिटा इनकम है 2,36,147, केरला का है 2,04,105 और बिहार का है 40,982। IMR की बात करें तो हरियाणा का है 30, केरला का है 7 और बिहार का है 32। लिटरेसी रेट देखें तो हरियाणा का है 82, केरला का है 94 और बिहार का है 62। नेट अटेंडेंस रेशियो देखें तो हरियाणा का है 61, केरला का है 83, बिहार का है 43। ये बात तो साफ है कि हमारे बिहार की स्थिति काफी खराब है, तो ये तो रेस से आउट हो गया। अब देखो हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है ना वो केरला से ज्यादा है, लेकिन फिर भी केरला जो है हरियाणा से अच्छा स्टेट है क्योंकि इसका IMR 7 है, वहीं हरियाणा का 30 है। मतलब 1000 में से 30 ऐसे बच्चे हैं जो अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं मना पाते हैं। सोचो उन पेरेंट्स पे क्या बीतता होगा जिनके बच्चे जन्म लेते से मर जाते हैं। लिटरेसी रेट भी केरला का ज्यादा है, नेट अटेंडेंस रेशियो भी केरला का ज्यादा है, तो इसीलिए लो पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद भी केरला एक अच्छा स्टेट है, हरियाणा से अच्छा स्टेट है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि केरला की पब्लिक फैसिलिटी अच्छी है, वहाँ की एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ केयर अच्छी है, वाटर सप्लाई अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे हैं। माना कि हरियाणा के पास ज्यादा पैसा है, लेकिन पैसा हर सुख सुविधा नहीं दे सकता है। पैसा तुमको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दे सकता है क्या, या तुमको इन्फेक्शन होने से बचा सकता है? हुआ था ना कोविड में, बहुत से लोगों के पास पैसा था लेकिन कोरोना से बच पाए क्या? बड़का बड़का बाबू भैया ढह गए, सुथनी नहीं कुछ उखाड़ पाए पैसा लेके। देखो पब्लिक फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने का चीपेस्ट और बेस्ट तरीका है कि सब मिलके साथ करें। जब पूरा समाज, वहाँ के लोग एक साथ आएंगे तब जाकर ये चीजें सुधरेगी। नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे गांव में बहुत सारे बच्चे होंगे जो पढ़ रहे होंगे, तो क्या सबके पेरेंट्स अपने अपने बच्चे के लिए स्पेशल टीचर लगाएंगे कि पूरा गांव मिलकर एक टीचर लगाएगा और वो एक टीचर सारे बच्चों को पढ़ाएगा? तुम ही बताओ, सारे बच्चे अपना पर्सनल टीचर रखेंगे कि पूरे गांव के लिए एक टीचर होगा?
सबसे सस्ता कौन पड़ेगा? पूरे गांव के लिए एक टीचर। वैसे ही सारी पब्लिक फैसिलिटीज के लिए सब अगर साथ मिलकर करेंगे तो वो सबसे सस्ता। केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पर जगह जगह हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी दी जाती है, जिससे लोग वहाँ पर पढ़े लिखे होते हैं, तो बेसिक नॉलेज उनको होता है। कोई भी बीमारी होती है तो हॉस्पिटल जाते हैं, न कि बाबा के पास जाते हैं। बिहार में ऐसे बहुत लोग पड़े हुए हैं कि झाड़ फूक के लिए बाबा के पास चले जाएंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अच्छा है वहाँ का, इससे उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन अच्छी रहती है। जब अच्छा खाना खाएंगे तो बीमारी कहाँ से होगी? न्यूट्रिशन से याद आया कि तुम फिट हो या मोटे, ये नापने का एक चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI। इसका फॉर्मूला होता है कि अपने वेट को अपने हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। वेट केजी में होना चाहिए और हाइट जो है वो मीटर में होना चाहिए। और अगर तुम्हारा BMI 18.5 आता है या इससे नीचे आता है, इसका मतलब तुम कुपोषण के शिकार हो, तुमको खाना पीना होगा। 25 या 25 से ऊपर है, इसका मतलब तुम ओवरवेट हो, तुम बहुत ज्यादा ही खा रहे हो, खाना वाना कम कर दो। और इन दोनों के बीच में है, मतलब नॉर्मल हो, ठीक ठाक हो। किसी किसी का BMI तो 30 से भी ऊपर होता है, वो ओबेसिटी का शिकार होते हैं। और ऐसे व्यक्ति को उठने में, बैठने में, चलने में, हर चीज में समस्या होती है। तो भाई अपना BMI निकालो और अपने सेहत पे ध्यान दो। अब बात करते हैं हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, जो कि UNDP द्वारा पब्लिश की जाती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करती है, जिससे हम किसी भी कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। और इसको हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक क्या करती थी, किसी भी दो कंट्री को पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपेयर करती थी, वैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हेल्प से हम किसी भी दो कंट्री को पर कैपिटा इनकम, हेल्थ और एजुकेशन के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। क्योंकि अब हमको पता है कि पैसे से सब चीज नहीं होता है। HDI रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 130 नंबर पे आता है और श्रीलंका जो है वो 73 नंबर पे आता है। श्रीलंका जो कि चुन्ना मुन्ना सा देश है, वो भी इंडिया से अच्छा है क्योंकि वहाँ की फैसिलिटीज अच्छी हैं। तुम ये मत सोच लेना कि छोटा देश मतलब अच्छा देश। वैसे तो नेपाल और बांग्लादेश भी इंडिया से छोटे हैं, लेकिन इनकी रैंकिंग इंडिया से भी खराब है। वो अलग बात है कि यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंडिया से अच्छी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि जन्म लेने के बाद तुम कितने साल जीने वाले हो। इंडिया की है 69.7, यानी कि लगभग 70 साल जियोगे। अब बात कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यानी कि हमें अपने आप को डेवलप तो करना है, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, और ना ही अपने इन्वायरमेंट को खराब करके। ऐसा डेवलपमेंट करो जिसमें फ्यूचर जनरेशंस को हार्म ना हो और ना ही हमारे इन्वायरमेंट को हो। जैसा अभी हैदराबाद में हुआ था कि कुछ बिल्डिंग्स बनाने के लिए इतने सारे पेड़ को काट दिए गए। क्या ये सही था? बिल्कुल भी नहीं भाई। हम अपने डेवलपमेंट के लिए नेचर को हार्म कर रहे हैं, कितने सारे जानवर मर गए। तो ऐसा डेवलपमेंट कोई काम का नहीं जिसमें हमारा एनवायरनमेंट ही खराब हो जाए। तो इसीलिए हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका केयरफुली यूज करना है और फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा के भी रखना है, वरना एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले 50 साल में हमारा क्रूड ऑयल जो है ना वो खत्म हो जाएगा। ग्राउंड लेवल वाटर का हम इतना यूज कर रहे हैं कि पानी की कमी हो जाएगी। तो सोचो, जो हमारे पोते परपोते होंगे वो तो मर जाएंगे बेचारे ऐसे। तो ऐसा विकास किस काम का जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़े। तो इसी पे एक बहुत ही सुंदर लाइन है कि जो दुनिया है ना, हमारे बाप दादा से हमको विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने अपने बच्चों से कर्ज के तौर पे लिया है। हमें इसे वापस लौटाना है उनको। तो ये मत सोचना कि मैंने तो अपनी जिंदगी काट ली, जो आएगा वो भुगतेगा। स्वार्थी मत बनो, क्या पता आने वाले 10 साल में तुम्हें ही भुगतना पड़ जाए। तो यार चैप्टर यहीं पे खत्म हो गई है और इसके नोट्स बहुत ही जल्द आ जाएंगे एप्लीकेशन पे। बाकी इसका MCQ दिया हुआ है, वहां पर जाओ और MCQ जाकर दो, जिससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये चैप्टर तुमको कितना समझ में आया। बाकी मेरे डेवलपमेंट का थोड़ा सा ख्याल कर लो, क्योंकि यार मेरा डेवलपमेंट तो सब्सक्राइबर बढ़ाने में है ना। तो भाई थोड़ी सी मदद कर दो, जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो। और तुम्हारे लिए तुम्हारा डेवलपमेंट क्या है मुझे नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी पढ़ सके।